दोस्तों, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक के बाद एक लगातार परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं। उनकी इन हरकतों को देखकर लग रहा है जैसे किम जोंग उन ने कसम खाई है कि वो उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाकर रहेंगे। किम जोंग की तरफ से ये वादा कई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षणों के बाद किया गया है। उनके द्वारा किए जा रहे ये परीक्षण पूरी दुनिया के लिए खतरे बन गए हैं। वहीं अमेरिका जैसा देश भी घबरा गया है। जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया के परीक्षण सफल होते जा रहे हैं, ये दुनिया के लिए नए खतरे को न्योता देते जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया के वो कौन से हथियार हैं जिनसे अमेरिका जैसे देश के साथ साथ पूरी दुनिया घबराती है, और किम जोंग उन इन हथियारों को क्यों डेवलप कर रहा है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तब उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी। जैसे ही किम जोंग ने ये टेस्टिंग की, यूनाइटेड नेशन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर भी किम जोंग नहीं माने और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करते जा रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी मिसाइलों की टेस्टिंग करने पर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने काफी निंदा की थी, क्योंकि उत्तर कोरिया की बढ़ती मिसाइल टेस्टिंग जापान, दक्षिण कोरिया के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जब कुछ दिनों पहले उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल की टेस्टिंग की थी जो जापान के ऊपर से होकर गुजरी थी, जो 907 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंची थी और ये सीधे पैसिफिक ओशियन में जा गिरी थी। उत्तर कोरिया का इस तरह से न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना एशिया में न्यूक्लियर वेपन का ओवरफ्लो कलेक्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जापान को भी उत्तर कोरिया का सामना करने के लिए उतने ही न्यूक्लियर वेपन बनाने होंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि वो सिर्फ नए तरह की मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, उनका दूसरा कोई पर्पस नहीं है। दोस्तों, यहां अगर नॉर्थ कोरिया की बात मान भी ली जाए, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि इन देशों को उत्तर कोरिया के द्वारा किए जाने वाले इन परीक्षणों से दिक्कत क्या है। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है, उसकी रेंज इतनी है कि वो अपने देश में बैठे बैठे ही अमेरिका को निशाना बना सकता है, जिससे ये पता चलता है कि अगर उत्तर कोरिया अमेरिका जितनी दूरी के देश को टारगेट कर सकता है, तो इसका मतलब किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी रेंज 9300 मील है और हो सकता है उत्तर कोरिया इसकी रेंज को और बढ़ा दे। वहीं इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद अमेरिका भी दहल गया है। उसमें डर बैठ गया है कि नॉर्थ कोरिया उस पर अटैक कर सकता है, और यह कहा जा रहा है कि जब अमेरिका जैसा देश ही नॉर्थ कोरिया से डर गया हो, तो बाकी देशों का हाल क्या होगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियार सच में काफी ज्यादा डेवलप कर लिए हैं, जो काफी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि किम जोंग कितना सनकी है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यहां उत्तर कोरिया के कारण पाकिस्तान की भी मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है, और जिस तरह से नॉर्थ कोरिया इन न्यूक्लियर वेपन को बना रहा है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर उसके पास इतना यूरेनियम कहां से आया है। इस सवाल का जवाब जब तलाशते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम सामने आता है। वहीं जब इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जांच की बात की गई, तो भी सारे सबूत पाकिस्तान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान पैसों के लालच में नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम बेच रहा है। यहां आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान के पास इतना भंडार है कि वो दूसरे देशों को बेच रहा है। तो हम आपको बता दें कि जब चीन ने पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौता किया था, तब उसने ये यूरेनियम हासिल किया था। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो उत्तर कोरिया को यूरेनियम नहीं बेच रहा है। लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान से यूरेनियम हासिल करने के लिए कई बार दौरा किया है। अब सच क्या है, ये पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ कोरिया पर इस तरह के हथियारों के निर्माण पर रोक लगानी होगी, नहीं तो उनकी वजह से दुनिया पर कोई मुसीबत आ सकती है। उनके हथियार इतने खतरनाक हैं कि वो पल भर में दुनिया को खत्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के उन खतरनाक हथियारों के बारे में, जिनके दम पर नॉर्थ कोरिया ने जापान से लेकर अमेरिका तक सभी की नाक में दम कर रखा है। सबसे पहले इसमें आता है न्यूक्लियर वेपन। इसे आप एटम बम भी कहते हैं। दोस्तों, एक एटम बम से पूरी नस्ल को खत्म किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम की संख्या के बारे में बात करें तो ये लगभग 15,000 है। वहीं कहा जा रहा है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि दुनिया के कई देश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इसे बनाते जा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ कोरिया का ही नाम आता है।
दोस्तों, कहा जाता है कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद नॉर्थ कोरिया ही ऐसा देश है जिसने एटम बम की फिजिकल डिटोनेशन की है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 40 परमाणु हथियार हैं। इसके साथ ही उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइल भी है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है, जिसमें सबसे पहले KN-1 मिसाइल का नाम आता है। इस मिसाइल की रेंज है 110 किलोमीटर। वहीं इसका दूसरा वर्जन का नाम है KN-2 मिसाइल, जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। इसके बाद पोकजोंगसू-2 आता है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये तीनों ही नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैं। मुसुडेन, ये उत्तर कोरिया की सबसे दूर तक मार करने वाली मिसाइल में शामिल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास करीब 5000 टन मस्टर्ड गैस, सेरिन और नर्व गैस है। हवासोंग, इसकी कैटेगरी में हवासोंग 5 330 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकती है। वहीं इसके बाद हवासोंग 6 आती है। इस मिसाइल की वार करने की क्षमता करीब 700 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही हवासोंग 14 की क्षमता 10,400 किलोमीटर है, यानी कि मिसाइल नॉर्थ कोरिया से बांग्लादेश तक पहुंच सकती है। इसकी अपग्रेड मिसाइल हवासोंग 15 की बात करें तो ये 13,000 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। वहीं आखिर में आती है हवासोंग 17 मिसाइल, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर बताई जाती है। इसे उत्तर कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का टैग दिया गया है। कुछ का मानना है कि यह 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज को कवर कर सकती है, यानी कि नॉर्थ कोरिया अपने देश में बैठे बैठे ब्राजील को भी कवर कर सकता है। वहीं इसकी रोडोंग-1 मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर तक है। ये 650 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। वहीं इसे इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि इन मिसाइलों की फायर पावर सिर्फ परमाणु हथियार तक ही नहीं रुकती है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे जाती है। दोस्तों, किम जोंग यही नहीं रुकते हैं, वो परमाणु हथियारों से आगे निकलकर हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस है, जिसमें हमारे सूरज की तरह फ्यूजन रिएक्शन से भयंकर ऊर्जा निकलती है। इस फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करने के लिए 5 करोड़ सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है, जिसे फिशन डिवाइस से पैदा किया जाता है, जो आमतौर पर छोटा एटम बम होता है। इसमें हाइड्रोजन के ही जैसे ही ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन बम के लिए हाइड्रोजन परमाणु का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हाइड्रोजन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। जब परमाणु बम ये गर्मी पैदा करता है तो हाइड्रोजन परमाणु फ्यूज होता है और इससे गर्मी पैदा होती है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसके कारण यह एटम से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर इसे किसी भी शहर पर गिराया जाए तो यह करोड़ों की आबादी वाले शहर को मिनटों में राख में बदल सकता है। नॉर्थ कोरिया इन हाइड्रोजन बम को बना रहा है। वहीं इसके साथ ही यह दावा किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास 5000 से भी ज्यादा केमिकल वेपन है, जिसमें सबसे खतरनाक VX नर्व एजेंट केमिकल को समझा जाता है। दोस्तों, VX बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड है। इसका अगर जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर में आ जाते हैं तो इंसान की मौत हो जाती है। ये वही केमिकल है जिससे किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग की हत्या की गई थी। इसका दावा साउथ कोरिया के एक्सपर्ट्स करते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास VX के साथ साथ 16 तरह के नर्व एजेंट हैं। दोस्तों, ये थे नॉर्थ कोरिया के वो खतरनाक वेपन जो दुनिया में उसके लिए डर पैदा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नॉर्थ कोरिया के पास इतने हथियार हैं तो दुनिया में इनकी संख्या कितनी होगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे हथियारों की बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन की संख्या 15,000 है, जिसमें रूस के पास लगभग 6,000 न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास 5,500, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350, ब्रिटेन के पास 225 और पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160 और इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन है। रूस के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो सबसे ज्यादा रेंज के हैं। बताया जाता है कि उसके पास 11,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज के वेपन हैं। वहीं अमेरिका के पास 9,650 से लेकर 13,000 किलोमीटर की रेंज के न्यूक्लियर वेपन हैं। वहीं भारत के पास 2,000 किलोमीटर तक की रेंज के हथियार हैं। वहीं हाइड्रोजन बम की बात करें तो इस तरह का बम फिलहाल यूके, फ्रांस, रूस और भारत के पास है। वहीं केमिकल बम की बात करें तो इस तरह के बम भी बहुत से देशों के पास हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किस देश के पास कितने वेपन हैं।